ये बताइए कि बड़ी चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन की, क्या इससे चुनावों में जो खर्च होता है उसमें वाकई में कमी आएगी? देखिए, कमी ही नहीं आएगी। ये तो एक इसका एक पक्ष है, एक बहुत बड़ा पक्ष है। आप जरा दिवांग जी इस पर रिसर्च करवाइए। हाउ मेनी मैन डेज 5 years में कोड ऑफ कंडक्ट में जाता है? कितने मैन डेज कोड ऑफ कंडक्ट के तहत? तो एडमिनिस्ट्रेशन पंगु होता है, एक तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन थम सा जाता है और डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाता है, प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, सारे काम रुक जाते हैं। और हमारे यहां कभी ना कभी, मैं 5 साल 2020 से अध्यक्ष हूं, हर तीसरे महीने कोई चुनाव लड़ा रहा हूं और हर तीसरे महीने कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है और फिर उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव अलग, फिर उसके बाद पंचायतों का चुनाव अलग, ये सारा प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का एक बहुत बड़ा वो बनता है कि वंस फॉर ऑल एक साथ इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद देश तीव्र गति से विकास की गाड़ी पकड़े और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट घड़ी घड़ी लगता है, इससे रुकने का होगा। दूसरी बात जो आपने कही बिल्कुल सही बात है कि इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं और समय भी लगता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं। अब ये खर्चा कितना बढ़ जाता है, कितना गुना बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा उस पर असर पड़ता है और इसको इस दृष्टि से देखना ही चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसी से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कांग्रेस का कहना है कि एक तरीके से ये बीजेपी के लिए उगाही का काम किया बीजेपी ने, इसके जरिए एक तरीके से धंधा बन गया। इसको आप कैसे देखते हैं? और ये ध्यान में रखते हुए कि ये जब लाया गया था तब इन बातों का ध्यान नहीं था क्या? ये ट्रांसपेरेंसी का ही सवाल नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि ये आफ्टर पार्लियामेंट से पास होकर के ये बॉन्ड्स का प्रोसेस चला है, संसदीय व्यवस्था से निकल करके आया है। मेरा प्रश्न ये है कि 70 साल इससे पहले क्या हो रहा था? इस पर कांग्रेस जवाब देगी। What was going on for the last 70 years under your leadership? आप 70 साल से ब्लैक मनी और कैश के में जनरेशन करके आप इस देश में अव्यवस्था और ब्लैक मनी फैला रहे थे और ब्लैक मनी के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का नीयत और नीयत से निकली हुई नीति बड़ी स्पष्ट थी कि यह ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए और इसी प्रोसेस को लेकर के बिल लाए। उस समय अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो लेकर के आए थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी। उस समय डिबेट्स हुई थी। दिबांग जी, आप उन डिबेट्स में कांग्रेस का आप पक्ष स्टडी पढ़ लीजिए, सब ने तारीफ की थी, सब साथ खड़े हुए थे और यह प्रोसेस इसलिए किया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने वाले लोग वह ब्लैक में, कैश में या अंडरग्राउंड अंडरहैंड ये न हो, सामने आए, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ वो मिले। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को और उनके डिसीजन को मान्य करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं एंड वी ओबे बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके पहले की व्यवस्था क्या थी और कोई नई व्यवस्था आई है तो उस नई व्यवस्था में कुछ खामियां होंगी। उन खामियों को आज जो आप जो चर्चा कर रहे हो, इसका पैसा उसका पैसा, ये आप क्यों कर पा रहे हो? ये इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि इन कंपनियों ने बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो अब इसमें से जो व्यवस्था निकली है उसमें सुधार होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम लोग इसीलिए तो अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स लाते रहते हैं क्योंकि जो हमको पब्लिक से जो फीडबैक मिलता है उस पर हम काम करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।